अब तक आपने देखा। दिमाग गणित लगा लगा के थक गया है कि चैन जब हमने बाहर फेंकी थी तो अंदर के, वरना इसमें जो कुछ रिकॉर्ड हुआ है ना, वो घर के सभी लोगों को दिखा दूंगा। जिस तरह मेरी जीवन साथी ने मुझे एक बहुत ही खुशहाल और भरी पूरी जिंदगी दी, उसी तरह मेरी बेटी का पति भी उसे एक ऐसी जिंदगी देगा जो सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत होगी। आप तैयार नहीं हुई अभी तक ना? हो जाऊंगी। अब आगे। मनीषा बहू, काजल बहू, तुम लोग अभी यहीं खड़े हो? अरे दूल्हे राजा को लेके आओ, घुड़चढ़ी का समय हो गया है। सारे बाराती बाहर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जाओ। जी दादी। लीजिए, आ गए दूल्हे राजा। प्रभा, दूल्हे राजा को नजर का काला टीका लगा दिया ना? बड़ा ही चोखा लग रहा है हमारा पोता। देख लेना, आज सबकी नजर इसी पे रहेगी। इसे सब लोगों की नजर से बचा के रखना है। वैसे जच रहे हो बरखुरदार दूल्हे के लिबास में। मन्ने ऐसो लागो है कि झील में सियार नहा के शेर दिखने लगा है और शेर की गद्दी हथियाने चल पड़ा है। सीताराम बियानी की छोरी को इस घर की बिंदनी बनाने जा रहा है। इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, अपने पिताजी के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना मत भूलना। सही कहा भाई साहब आपने। ये पर बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। जो काम वो करने जा रहा है उसके लिए बहुत साहस और त्याग की जरूरत पड़ती है। माफ कीजिएगा भाई साहब, घोर के इसी फैसले की वजह से आज भी हमारी दुकान पर पोद्दार एंड सन्स का बोर्ड लगा हुआ है। नहीं तो आज हम सभी हमारी ही दुकान में केदार चंद के हाथों के नीचे काम कर रहे होते हैं। बेटा, जो तू आज करने वाला है उसे मारा ही नहीं, तुम सारे परिवार का सर ऊंचा करने जा रहे। हम सब लोगों को बेटा गर्व है तारे पे। तूने पूरे पोद्दार परिवार की खुशहाली छीनने से बचाई है बेटा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक बाप अपने सारे बच्चों के लिए जितना भी करता है, सारे बच्चे मिलके भी उसकी बराबरी नहीं कर पाते। तूने इस मान्यता को झुठला दिया बेटा। तूने साबित कर दिया कि इंसान छोटा बड़ा अपनी उम्र से नहीं, अपने कर्म से हो गया है।
सचमुच बहुत बड़ा हो गया बेटा, सचमुच बहुत बड़ा हो गया। और आज जो तू इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहा है ना, आज तक खुददार परिवार में किसी भी बेटे ने ऐसी जिम्मेदारी नहीं निभाई है बेटा। तुम्हारे को ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? कान में हवा जा रही थी इसीलिए पगड़ी नीचे की, वरना मैं क्यों मैं करता ही नहीं। पापा अरे पता है मुझे कि मैं तुम्हें एक ऐसे परिवार में विदा कर रहा हूं कि जो तुम्हें पसंद नहीं करता, पर फिर भी मैं इसके लिए क्यों तैयार हूं पता है बेटा? क्योंकि उस बड़े परिवार में चाहे जितने मुंह उतनी बातें हो, पर फिर भी परिवार बुरा नहीं है। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर बहुत ज्यादा भरोसा है, क्योंकि तुमने अभी तक जिंदगी में जो कुछ किया है उसमें तुम बेस्ट रही हो, है ना? चाहे फिर वो स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे एमबीए हो, तुमने हमें कभी निराश नहीं किया। पता है रीति, एमबीए में तुम्हें पढ़ाया गया था बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना? वो पढ़ाई बेकार थोड़ी जाएगी, वो पढ़ाई अब काम आएगी। वो पढ़ाई अब तुम्हें खुददार परिवार में अपनी पहचान बनाने के काम आएगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम जब उतरते हैं तो हमें अपने कॉम्पिटिटर्स के बीच में अपनी जगह बनानी होती है, लेकिन ये तो घर है, परिवार है। यहां तो तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, यहां तो तुम अपनी जगह बहुत आसानी से बना सकती हो। अगर तुम उतनी ही लगन और मेहनत के साथ में अपनी भूमिका निभाओ तो तुम अपनी जगह एक न एक दिन जरूर पालोगी। और मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। दुनिया की कोई भी मुश्किल मेरी बेटी का हौसला नहीं तोड़ सकती, है ना? चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, ताकत के साथ उनका सामना करना। और देखना तुम अपने लिए ऐसा रास्ता बना लोगी जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा, है ना? मैं पूरी कोशिश करूंगी।
जा प्रभु, शुभ घड़ी आ गई है। विभोर की आरती उतार ले। जब बच्चा पैदा होता है, उसकी पहली किलकारी के बाद ही माँ सपना देखने लगती है कि कब बेटा बड़ा होगा, घोड़ी चढ़ेगा, घर में बींदनी लाएगा। आज वो दिन आ गया है, अपनी आस पूरी कर ले। जा। जी, आप तो हमारा स्वभाव जानते हो, हमारे से रहा नहीं गया है, क्योंकि माँ मासी भी तो माँ समान होती है ना, क्यों जीजी? तो चलो हम दोनों मिलकर ये रस्म पूरी करते हैं। दीदी, कमाल है, मनभरी मौसी इतनी अच्छी साड़ी में, और उनके जेवरात भी तो देखो। हो सकता है ये सब छोटी माँ ने दिया हो उनको। होता है, कहीं कहीं बहनों में आपस में इतना प्यार होता है, और कहीं कहीं कुछ भी नहीं। लगता है स्वरूप चंद को लॉटरी लगी है। इतने महंगे जेवरात और साड़ी अपनी बिंदनी को लाकर देती है। जीजा जी के बड़े भाई साहब, आपने अगर आपके मन में हमारे बारे में कुछ बोला ना, झट से सुन लेती हूँ। हाँ, आपके सवाल का जवाब ये है कि ये कीमती जेवरात और साड़ी हमारी जीजी ने दिलवाई है। थैंक यू जीजी। तन्ने दूल्हे की माँ के रूप में दूल्हे की माँ सी को बहुत इज्जत दी है। हाँ, सच में। चले आरती करें।
आप लोग मुंह क्या देख रहे हो? बैंड बजाओ। अरे ज्यादा शराब मत पी, कोई देख लेगा। ए, अरे ऐसे शुभ घड़ी में ये शराब पी रहा है? इसको पता नहीं पोदार परिवार में शराब लाना और शराब पीना मना है। अरे बाबूजी से शिकायत इसकी। साहब इसे माफ करो साहब, हाथ जोड़ रहा साहब। साहब शिकायत मत करो साहब, वो क्या है ना, शिकायत कर दोगे ना हम सबको परेशानी होगी साहब। साहब ये होश में नहीं साहब। साहब इसे जाने दो साहब। ऐसा क्या पी रहा है जिससे ये होश में नहीं है? साहब ये देसी शराब है, वो पी रहा है। ये पीने के बाद आदमी को होश नहीं रहता है, आदमी उड़ता रहता है साहब। अरे ये देखो घूम रहा है, मत इस होश में। ले जाओ इसको, ले जाओ यहाँ से, ले जाओ। चल चल चल, शराब पीता है, चल। बेशी शराब पीने से आदमी होश में नहीं रहता। ए घुमर घुमर, ए घुमर घुमर, ए घुमर घुमर, ए घुमर घुमर घुमर। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस पिलासी जी को इस तरह नाचते देखकर मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि हर बार की तरह पिलासी जी इस बार भी कोई तमाशा न खड़ा कर दें। रीति की शादी अच्छी तरह राजी खुशी हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ। चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती हो ना, देखना बिल्कुल वैसा ही होगा। सॉरी। इट्स ओके। दस दिन में इस छोरी का ब्याह तय हो गया ना, तो बिन बुलाए इस छोरी के बारात में तुझसे ज्यादा नाचूंगा, घूमर नाचूंगा, घूमर घूमर नाचूंगा। 10 दिन के भीतर इसका ब्याह करूंगा, और हाँ, आपका घूमर तो मैं जरूर देखूंगा।
इस रिश्ते को अगर इस घर में किसी ने भी मंजूरी दे दी ना, तो 1000 बार नाक रगड़ूंगा तेरे चौखट पर।